Hello students, welcome to our channel Up School. So as you know, your practical exams are going on. So in this practical examination, the board chemistry practical exam is very important. अब उसमें वाइवा के क्वेश्चंस का बहुत रोल है और स्टूडेंट्स को कई बार फोबिया होता है कि वाइवा के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंसिडर some important viva questions related with volumetric analysis and salt analysis. So let's we start. तो अगर आप ये वाइवा क्वेश्चंस को अच्छे से रिकॉल कर लेते हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपको जो वाइवा के प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो इन टॉपिक्स में से ही पूछे जाएंगे. लाइक फर्स्ट कॉमन क्वेश्चन है कि जो हम KMnO4 टाइट्रेशन करते हैं फॉर द +2 एग्जामिनेशन, व्हाट टाइप ऑफ टाइट्रेशन इट इज रिडॉक्स टाइट्रेशन. Which is oxidizing agent in this titration? Potassium permanganate. And of course, what will be reducing agent? Either Mohr salt or oxalic acid, क्योंकि आपको सिर्फ दो titrations हैं, Mohr salt and Mohr salt KMnO4 and the second one is oxalic acid KMnO4. So third question, what is standard solution? अब standard solution वो है whose molarity and strength is known to you. बट इस स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हमारे पास दो तरह का सोल्यूशन है, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन और एक सेकेंडरी. प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो है जिसको आप डायरेक्टली मास मेजर करके डिसॉल्व करके बना सकते हो. इट शुडंट कंटेन इम्प्योरिटीज एंड इट शुड नॉट बी हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्वेसेंट. तो लाइक मोहर सॉल्ट एंड ऑक्सैलिक एसिड ये हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है. सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हमेशा कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं या वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे उसकी मोलैरिटी चेंज हो जाती है. सो दीज सोल्यूशन डू नॉट फुलफिल अबव रिक्वायरमेंट्स. दे हैव टू बी स्टैंडर्डाइज्ड बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन और यही हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में करते हैं. वो एक सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी पता है उससे हम दूसरे सोल्यूशन की मोलैरिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो इसके लिए आप मेरी वीडियो जो KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट की टाइट्रेशन है उसमें कैलकुलेशन पार्ट भी है उसको व्यू कर सकते हो. व्हाट इज पर्पस ऑफ रिंसिंग द ब्यूरेट? अब एक तो वॉशिंग करते हैं और एक रिंसिंग करते हैं. वॉशिंग और रिंसिंग में क्या फर्क है? वॉशिंग इज डन विद द लाइक वाटर. जैसे हमने किसी चीज को कोई स्टेन रिमूव करना है, सम टाइम वी आर यूजिंग सम एसिड आल्सो. और रिंसिंग हम उस सोल्यूशन से करते हैं जिससे हमें ब्यूरेट या पिपेट को फिल करना है. तो जैसे ब्यूरेट में आप KMnO4 लेते हो तो आप रिंसिंग किससे करोगे? ब्यूरेट की KMnO4 से. पिपेट किसको करोगे? इधर ऑक्सैलिक एसिड और मोहर सॉल्ट, तो उससे रिंस करोगे. नहीं तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन विल चेंज. दिस इज पर्पस. Why not titration flask rinsed? अब टाइट्रेशन फ्लास्क को आप वॉश करते हो पर रिंस नहीं करते क्योंकि आपके पिपेट ऑलरेडी 10 या 20 ml कैलिब्रेशन की है. तो अगर आप टाइट्रेशन फ्लास्क को रिंस करोगे और उसके अंदर अगर आप 10 या 20 ml जो पिपेट हुआ वॉल्यूम है वो पोर करोगे तो इसके इनसाइड टाइट्रेशन फ्लास्क की इनसाइड वॉल पे ऑलरेडी वाटर के ड्रॉप सोल्यूशन के ड्रॉपलेट्स लगे हैं. तो जब आप 10 या 20 ml डालोगे इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है पर्पस ऑफ एडिंग dilute sulfuric acid in KMnO4 titration. अब स्टूडेंट्स बी केयरफुल. हम dilute sulfuric acid दो जगह डालते हैं. एक, जब आप मोहर सॉल्ट को प्रिपेयर करते हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग तो हम dilute sulfuric acid डालते हैं. उसका पर्पस है टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट. पर यहाँ मेरा क्वेश्चन है आप dilute sulfuric acid को KMnO4 टाइट्रेशन में टाइट्रेशन फ्लास्क में डालते हो, जितना आप फिट करते हो वॉल्यूम उतना ही dilute sulfuric acid डालते हो. क्यों? If you will not add, KMnO4 will undergo partial reduction जिससे KMnO4 मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका कलर है ब्राउन. सो एंड पॉइंट कांट बी डिटेक्टेड. और अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो आपका पोटाशियम पर मैंगनीट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है?
it is converted to manganese sulfate, that is manganese 2. Its color is buff colored, और ये buff color में आपको end point proper detect हो जाता है. Can dilute sulfuric acid be replaced by dilute HCl or HNO3? No, absolute no. KMNO4 is good oxidizing agent. अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो, it will oxidize chloride in HCl to chlorine gas. So some KMNO4 will work here. And if you are replacing by HNO3, it itself is good oxidizing agent and it will start oxidizing mohr salt. Ferrous को ferric में convert करना शुरू कर देगा. So it will cause interference. So that's why we are not using it. Hopefully you are liking the video. So why heating is required during KMNO4 oxalic acid titration? Heating इसलिए required होती है कि ये जो reaction है ये slow है और इसको activation energy चाहिए, क्योंकि oxalic acid CO2 और water में convert हो रहा है और आप कौन सा bond cleave कर रहे हो, covalent. तो इसलिए इसको 60 to 70 डिग्री सेल्सियस तक आपको हीट करना पड़ता है. दिस टेम्परेचर इज अनबेरेबल टू टच. तो दिस वे हम इसको बॉयल ऑफ नहीं करते, पर इतने टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो. लास्ट ड्रॉप ऑफ पिपेट शुड नॉट बी ब्लोन आउट. दीज आर सम वाइवा क्वेश्चन जिसको मैंने प्रिकॉशंस की फॉर्म में लिखा है, क्योंकि अगर आप लास्ट ड्रॉप को ब्लो आउट करोगे तो जो पिपेटेड वॉल्यूम है वो आपके रिक्वायर्ड वॉल्यूम से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसकी कैलिब्रेशन उस लास्ट ड्रॉप को एक्सक्लूड करके करी गई है. KMNO4 should be added slowly, otherwise reaction complete नहीं होगा और brown colored manganese dioxide will be formed. So just note down the main questions. Question point number 13, KMNO4 is colored, इसलिए ब्यूरेट में हम इसको लेते हैं. रीडिंग नोट करनी इजी है and upper meniscus is clearly visible. What is concordant reading? जो आप वॉल्यूम यूज लेते हो तो उसमें हम कहते हैं रीडिंग शुड बी concordant. Concordant means जो आपका डिफरेंस आ रहा है वॉल्यूम का, it should differ by plus minus 0.05 ml. So be careful. तो जब आपने वाइवा देने, cool, compose, listen the question carefully and give your answer in a best form. So if you are new to this channel, then subscribe it, like the channel, so that I can bring more and more videos which are useful for you. सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है सॉल्ट एनालिसिस. अब आपको पता है सॉल्ट में एक रेडिकल है विच इज एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जैसे कॉपर 2 एक एटम का बना है, अमोनियम पॉली एटम्स का बना है, और नेगेटिव चार्जेस एसिड रेडिकल. तो इसमें दो रेडिकल्स हैं. एसिड रेडिकल्स को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से आइडेंटिफाई करते हैं, या कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं. The acid radicals which are identified by dilute sulfuric acid, carbonate, nitride, sulfide, sulfite. Carefully, this one is last one is sulfite. It's spell PHITE, and this one is sulfide, ending with IDE. Acid radicals which are identified by concentrated sulfuric acid, chloride, bromide, iodide, nitrate, acetate, and some are independent like sulfate, phosphate, borate. अब जो हमारे बेसिक रेडिकल्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स, तो उनके ग्रुप रिएजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ग्रुप 0 अमोनियम, कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, यू सिंपली डिटेक्टेड बाय नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट. ग्रुप 1 lead ion, dilute HCl, means it is precipitated in form of chloride ion. तो इसमें सिल्वर और मर्करी भी हैं पर दे आर insoluble. ग्रुप 2 lead, copper, arsenic, H2S gas in presence of HCl, so these are precipitated in form of sulfide. अब lead ion can be precipitated as chloride or lead sulfide. Group 3 ferric and aluminium ion, ammonium hydroxide in presence of ammonium chloride, so these are precipitated in form of hydroxide. Group 4 cobalt, nickel, manganese, zinc
it is H2S gas in presence of ammonium hydroxide and ammonium chloride. So यहाँ पे in presence of HCl था, जहाँ पे H ion common ion effect role play कर रहा है और यहाँ पे hydroxide है. ये part आपके practicals chemistry is also important for your competition examination. Group 5, barium, strontium, calcium. The group reagent is ammonium carbonate in presence of ammonium hydroxide and ammonium chloride. So these are precipitated in form of carbonates. And group 6, magnesium ion, sodium ion, potassium ion. No specific reagent is given for this group. So each one is having specific test. What is principle of precipitation? जो हमारा QSP है, it should be greater than solubility product. तो इतना concentration डालने की वो precipitate कर जाए. What is purpose of using concentrated hydrochloric acid in flame test? अब जो chlorides होते हैं, they are more volatile, इसलिए flame test easily आ जाता है. जो हम platinum wire से करते हैं, इसके अलावा हम कोई वायर नहीं लेते क्योंकि प्लैटिनम अपना कलर इम्पार्ट नहीं करता. रिंग टेस्ट बहुत कॉमन टेस्ट है फॉर नाइट्रेट्स, पर इसमें सिर्फ वही मेटल नाइट्रेट्स टेस्ट देते हैं जिनके सल्फेट्स वाटर में सॉल्युबल हैं. जैसे अगर आपके पास सोडियम नाइट्रेट है, ये रिंग टेस्ट देता है क्योंकि सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इसमें आप डालते हो फेरस सल्फेट जिससे मेटल सल्फेट बन जाता है. बट अगर आप बेरियम नाइट्रेट लेते हो तो बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल, तो यहाँ पे टेस्ट नहीं आता. ग्रुप 2 HCl एंड ग्रुप 3 अमोनियम क्लोराइड. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट. मैंने अभी आपको बताया क्योंकि जब आप H2S गैस में HCl डालते हो तो जो H2S गैस है पार्शियली डिसोसिएट हो रही है, पर इसके साथ ही आपने इसमें कॉमन आयन इफेक्ट में HCl डाल दिया तो इट विल shift reaction in the backward direction according to Le-Chatelier's principle. Similarly, ammonium chloride or ammonium hydroxide, ammonium is a common ion effect showing it. फंक्शन ऑफ पेपर पैलेट. जब हम नाइट्रेट को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हीट करते हैं, we get HNO3 colorless gas. तो हमें easily नाइट्रेट डिटेक्ट नहीं होता. But when we heat it in presence of paper pellet, carbon of paper pellet reduces colorless HNO3 to NO2, which is brown color gas and easily detected. तो if you check barium nitrate की वीडियो देखोगे तो I have used the paper pellet और उसमें बहुत अच्छा ब्राउन कलर के फ्यूम्स उसमें से अपेयर हो रहे हैं. क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन. इसमें हम पहले ड्राई टेस्ट ट्यूब में क्लोराइड का सॉल्ट लिया, सॉलिड पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, क्रोमाइल क्लोराइड के रेड वेपर्स रिलीज हो गए. अगर आप उसमें NaOH डालते हो या वेपर्स को पास करते हो, दे विल टर्न इनटू येलो. इसके लिए हमेशा ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है. पर्पस ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3 इन ग्रुप 3 जो बॉयल और कूल करते हो ताकि फेरस इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक. Nestler's reagent, a wonderful test for ammonium ion, is alkaline solution of potassium K2HgI4. It is a coordination complex, so its name is potassium tetraiodido mercurate 2. I am going to write down. तो अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछता है या नेम पूछता है, you should be able to give this answer. Iodido mercurate 2. बाकी इसके अलावा आपके फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट हैं तो वो आपको डिस्टिंक्शन टेस्ट, उनके पर्पस वो अच्छे से लर्न होने चाहिए. एंड जो आपने क्रिस्टल्स बनाए हैं उसका सिंपल प्रोपोर्शन डबल सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर upcoming boards chemistry final practical exam. So like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.